एक्सेस हम लिए, एक्सेस से ज्यादा अच्छा इसका भाई गर्लफ्रेंड को बैठा ही नहीं, गर्लफ्रेंड है ही नहीं दबाना है भाई, सिंपल देखो यहाँ। तो कि 6 महीने बाद इसको बेचना है। अगर आप डिस्क परचेज करते हो तो आपको किक नहीं मिलेगा। 40 हजार का लाइट लगाते हो, उसको छोड़ दो, टीवीएस जुपिटर का लाइट आगे फॉग लाइट की जगह पे यूज किया करो। सो हे गाइस, दिस इज J03 राइडर और मैं लेकर आ चुका हूँ टीवीएस जुपिटर। भाई 110 सीसी की स्कूटर में इसने एक नई क्रांति ले आया है। हर एक चीज चेंज करते हैं, हर एक फैसिलिटीज देते हैं। डिजिटल कंसोल मीटर है, बूट स्पेस भी बहुत बढ़िया है, चार्जिंग फैसिलिटी है और ऑल ओवर जो इसका नया DRL आया है बहुत मस्त आया है। लेकिन ये एक्चुअली कैसा परफॉर्मेंस करता है, हो तो गई बहुत देखने में हूर परी लग रही है, लेकिन इसके एक ऑनर है, एकदम ऑनेस्ट होने वाला रिव्यू बताने वाले हैं कि क्या जुपिटर आपको 2025 में लेना चाहिए या एक्सेस लेना चाहिए या ये एक्टिवा से बेहतर है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं, छानबीन करते हैं। बुलाते हैं इसके ऑनर को, अभिषेक तिवारी। तो भाई अभिषेक तिवारी ब्लॉग, इनका चैनल जाके देख लेना। कैसे भाई? बढ़िया 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 है, बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, न्यू स्कूटर लिया आपने भाई थैंक यू सो मच, बट अब इसको बेचना भी है। बेचना है भाई, लगता है कुछ दिल टूटा है, लेकिन अभी रीजन पूछेंगे, अभी से जज नहीं करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी? 1,05,000 का राउंड पड़ी थी। 1,05,000 में पड़ी। हाँ। तो 1,05,000 में आपको एक्टिवा मिल रही थी, ठीक है, डायो मिल रही थी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एंटॉर्क का ऑप्शन था, इसी का सिबलिंग भाई, और आपको हीरो में भी था, फैशिनो था, रेजी था। इन सब को छोड़कर आप टीवीएस के जुपिटर को क्यों पसंद किए? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी स्कूटर परचेज करो ना, तो सबसे पहले कोई भी कस्टमर अगर परचेज करता है तो वो क्या सोचता है कि भाई रीसेलिंग वैल्यू कैसा रहेगा, राइट? ठीक है, ठीक है। अब रीसेलिंग वैल्यू में अगर स्कूटर आपके दिमाग में आता है तो सिर्फ और सिर्फ होंडा का एक्टिवा नहीं तो टीवीएस का जुपिटर, दो गाड़ी आती है बस। मतलब 90% अगर कस्टमर बेस पे देखें, हाँ। तो 90% लोगों की पहली पसंद अगर स्कूटर में है, हाँ। तो वो एक्टिवा नहीं तो जुपिटर है। इसीलिए मैंने जुपिटर परचेज किया। और भाई इन्फ्लुएंसर्स का लाइफ तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से कि जो स्कूटर जो बाइक ट्रेंडिंग हो उसको परचेज करने पे लेंगे तो वीडियोस भी, कंटेंट भी मिलेगा, पैसा भी आएगा और बाइक भी, स्कूटर भी नया आ जाएगा। तो उस टाइम ये नया ट्रेंड पे था, लॉन्च ही हुआ था। 6 सितंबर को मैंने परचेज करा था इसको। वाह भाई। तो मैं नया आया था तो एक अलग क्रेज था, कनेक्टेड लाइट्स का, व्यूज बहुत सारे आ रहे थे यूट्यूब पे, तो सोचा कि चलो ले लेते इसी को। नहीं तो सही है भाई, मतलब बेसिकली दो रीजन था। एक तो इसका रीसेल वैल्यू सही था, और क्योंकि ये रिलायबल इंजन और रिलायबल कंपनी के द्वारा आता है इसलिए इन्होंने लिया। दूसरा, ये यूट्यूब पे उस समय ट्रेंडिंग था, इंस्टा पे ट्रेंडिंग था, तो भाई बंदे ने पैसा फूंक दिया आप लोगों के लिए, है बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है। बाकी ऑल ओवर मैं आपसे धीरे धीरे सवाल पूछना स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि फ्रंट के टायर से बात स्टार्ट करते हैं, तो टायर का ग्रिप, टायर का साइज कैसा लगता है आपको? 90x90 सेक्शन का 12 इंच का टायर है, ठीक है, और जनरली हर स्कूटर में 12 इंच का ही टायर होता है। यस। तो टायर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्कूटर चला रहे हो तो स्कूटर को ऐसा थोड़ी है कि आप ऑफ रोडिंग करोगे, नहीं करेंगे, बट अगर ऑफ रोडिंग में भी जाते हो हाँ, तो दिक्कत नहीं होता है। हैंडल वाइब्रेट करता है? नहीं, हैंडल वाइब्रेट नहीं करता, ऐसा तो कोई इशू नहीं लगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहा हूँ, इसमें आपको नॉर्मल वाला ब्रेक लगा हुआ है, डिस्क नहीं है इसमें, ड्रम ब्रेक है। एक्चुअली मैंने क्या किया हुआ है ना, इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन था लोगों का जुपिटर में, डिस्क परचेज करें या ड्रम परचेज करें। हाँ, राइट। बट वहां पे क्या था कि अगर आप डिस्क परचेज करते हो तो आपको किक नहीं मिलेगा, और अगर किक चाहिए तो ड्रम मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो ड्रम ही परचेज कर ले, क्योंकि देखिए स्कूटर जो होता है उसका टायर छोटा होता है, राइट, और उसमें ब्रेकिंग के लिए ना आपका ये CBS ब्रेकिंग सिस्टम बहुत सही है, काफी इनफ है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि डिस्क हो, हाँ, ये बात तो सही बोले, मैटर नहीं करता है, लेकिन किक मैटर करता है। तो भैया ये हुई ज्ञान वाली बात। इसलिए कोई इन्फ्लुएंसर बाइक या स्कूटी ले तो पहले उसकी वीडियो देखो कि उसने क्यों ली है। तो रीजन देख रहे हो कितना कड़ा है भाई, डिस्क दोगे तो वहां से आपको किक हट जाएगा, तो बंदा चूज किया किक भी चाहिए और ब्रेक उतना कोई मतलब स्पीड तो भगा नहीं रहा। स्कूटर में छोटा टायर में ना डिस्क का उतना कोई खास जरूरत होता कोई है, जरूरत और नहीं ऐसा नहीं है कि अगर डिस्क है तो उसमें ABS है, राइट, ABS रहता तो कहीं सोचते भी चलो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, हाँ, बट उसमें ABS तो था नॉर्मल डिस्क तो और नुकसानदायक लगता है, और नुकसानदायक है। ब्रेक कहीं दबाया, स्लिप कर गया, स्किड कर गया तो दिक्कत हो जाएगा, वही तो। और यहाँ पर DRL है, देख रहा हूँ मैं, LED रिफ्लेक्टर लाइट्स है, तो लाइटिंग जब रात में भी आप चलाते होगे तो कैसा लाइट का परफॉर्मेंस है? लाइट में बात करें तो टीवीएस का तो कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि हेडलाइट कोई भी, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपके पास भी अगर टीवीएस का कोई भी गाड़ी होगा ना, कोई भी गाड़ी है, तो कंपैरिजन अगर कितना भी कर दो, टीवीएस का लाइट के सामने दूसरा गाड़ी का लाइट फीका पड़ जाता है ना। एक्चुअली मेरे पास विक्टर भी था, एक टीवीएस विक्टर, मतलब उसका लाइट रोड पे चलते थे तो ऊपर अगल बगल मतलब बहुत अच्छा लाइट था, सब पता चलता था, बहुत अच्छा लाइट था।
तो भाई जो भी BMW की बाइक्स वगैरह लेते हो, लवड़ा क्या कर रहे हो जी तुम? तो भाई जो भी BMW की बड़ी बड़ी बाइक्स लेके टूरिंग पे जाते हो, तो जो 45-40 हजार का लाइट लगाते हो उसको छोड़ दो, टीवीएस जुपिटर का लाइट आगे फॉग लाइट की जगह पे यूज किया करो, ठीक है? या टीवीएस की कोई भी बाइक का, वो कामेगा। जोक सपाट गाइस। बाकी इसका फिट एंड फिनिशिंग देख रहा हूं मैं भाई, बहुत अच्छा मेटलिक है। फिट एंड फिनिशिंग से कोई दिक्कत है? कोई आवाज आ रही है कहीं से, कहीं झरझराहट है इस टाइप का कुछ? देखिए स्कूटर है तो बेसिक सा चीज है कि 2 साल 3 साल के बाद झरझराहट तो होगी, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी मैटर करता है आपके रखने पे, आप कैसे रखते हो, रख रखाव कैसा है। नया स्कूटर लिए, नया बाइक लिए, अब उसको पूरा कुदाने लगे इधर उधर, तो भाई जाहिर सी बात है कि डैमेज होगी। अगर अच्छे से रखते हो तो नहीं होगी। टॉप स्पीड कितना चलाया आपने अभी? 87। अरे बाप, पूरा याद है भाई। उतना ही है टॉप स्पीड। नहीं है। माइलेज कैसा है? माइलेज अच्छा है। कितना है लगभग? लगभग ये 42-43 का माइलेज देती है। बहुत है यार। हाईवे पे कभी ट्राई किया है? हाईवे पे वही है, सेम माइलेज है लगभग। हाँ। थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। मतलब बहुत लोग, जब मैं वीडियो डाला ना तो पर्सनली बहुत लोग का कमेंट आया, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आया कि मैं इस स्कूटर को 50 माइलेज निकाल ली हूँ। 1-2 लड़कियां मैसेज की है ना, तो मैंने उनसे पूछा कि कितना स्पीड में चला रहे थे आप तो वो बोली कि 40-50। मतलब इकोनॉमिकल में चलाओगे हाँ, तो माइलेज आपको तगड़ा देगा। इकोनॉमिकल में अगर आप चलाओगे तो आराम से 50 प्लस देगी माइलेज। 52 सपोज मान लो, 50 से 52। लेकिन भाई जब मैं चलाता हूँ ना तो इसकी पूरी जान निकल कर चलाता हूँ बढ़िया से। हाँ, मतलब थ्रॉटल इन्फ्लुएंसर की तरह। हाँ, थ्रॉटल को अच्छे से यूज करो। जानता हूँ कि 6 महीने बाद इसको बेचना है। हाँ, फिर वही है। और ये सीट काफी लंबी है और कंफर्टेबल भी लगी। देखिए सीट के साथ साथ ना कंफर्टेबिलिटी तो है, हाँ। इसके अलावा भाई घर का पूरा सामान इसके अंदर आ जाता है बूट स्पेस के अंदर। दिखाइए बूट स्पेस। सेगमेंट में पहली ऐसी गाड़ी है जिसमें आप भैया कठौती है तो। हाँ, 33 लीटर के आसपास आपको इसका बूट स्पेस का कैपेसिटी मिलेगा। बहुत बढ़िया भाई। मतलब घर का सब्जी बाइक हो। हाँ, सब्जी वब्जी सब कुछ एक ही बार में घर में लेकर चले जाते हैं। कोई झोला वोला अलग से कोई थैला लेने का जरूरत नहीं पड़ता ना। हाँ, तो सीट जैसा स्पेसिंग मुझे तो भाई बहुत बड़ा लग रहा है। सीट स्पेसिंग की 3 आदमी बैठ जाएगा। 3 आदमी बैठना मत। बाकी गर्लफ्रेंड को जब बैठाया तो कुछ शिकायत करी थी गर्लफ्रेंड? भाई गर्लफ्रेंड को बैठा ही नहीं है, गर्लफ्रेंड है ही नहीं। कैमरा में कट हो जाएगा, तुम सच बोल दे भाई। नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड को कभी नहीं है ही नहीं तो क्या बैठाऊंगा। गर्लफ्रेंड को कभी नहीं बैठाया, सुन लिया ना भाई, पकड़ा गया है। बाकी अगर दोस्तों को बैठाया हो कभी तो कोई शिकायत हुई है? कोई शिकायत नहीं। पिलियन आप भी बैठे होगे इसके पीछे। हाँ। कैसा लगता है? ठीक है। रेयर सस्पेंशन कैसा है? मतलब मेरा सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हाँ, अब सब सस्पेंशन तो सिंगल साइड ही रहता है, इसमें ट्विन वाला तो सस्पेंशन रहता नहीं है, तो सब सही है। इंजन की स्मूथनेस कैसा है? कहीं कोई लैग कर रहा, कोई सेंसर नहीं काम कर रहा है? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस ये है कि थोड़ा सा जुपिटर में ब्रेक व्रेक जो होता है ना वो हमेशा चेक कराना होता है। चेक कराते रहना है ना, लगातार उसको देखते रहना है। हाँ, उसको देखते रहना। बाकी इंजन से भी भाई दोस्तों को बैठाता हूँ या फिर कभी कभी वो चलाते हैं ना, वो भी कहते हैं कि हमारे पास एक्सेस है, एक्सेस से ज्यादा अच्छा तो यही दिख रहा है ना। एक मेरा दोस्त है, शाम के टाइम उसको बैठा के ले जा रहे थे, बोला कि दीजिए हम चलाते हैं, तो कहता है कि भाई एक्सेस हम लिए, एक्सेस से ज्यादा अच्छा इसका साउंड वाउंड लग रहा है, एकदम स्मूथ लग रहा है। अभी तो बहुत लोग को ये भी नहीं पता ये पेट्रोल गाड़ी है। बहुत लोग तो कहते हैं भैया इलेक्ट्रिक गाड़ी लियो क्या, आगे लाइट जल रहा है। मतलब ये फ्यूचरिस्टिक थोड़ा सा लुक इसका ना भैया, फ्यूचरिस्टिक लगता है। मतलब जबरदस्त लुक। देख रहे हो डीआरएल जो जलता है ना बहन, जो वरना की तरह लगता है भाई साहब, है कि नहीं? कनेक्टेड लाइट, अच्छा लाइट लगता है। बाकी जैसे अब शहर में चलाते हो, मैं देखा हूँ आपका 2 नंबर टाउन में घर है तो काफी बड़ा बड़ा पैथोल भी है वहां पर, तो ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है? ग्राउंड क्लियरेंस सही है, अभी तक लगा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज इस स्कूटर को परचेज करने वाले लोग क्या सोचते हैं ना, क्योंकि इसका जो फ्यूल टैंक है ये इसके फुटस्टेप के नीचे है। ओह माय गॉड, तो स्पेस बचा। स्पेस बचा तभी तो अंडर सीट स्टोरेज 30 ठीक है। अब वहां पे बहुत लोग ये भी कहते थे कि भाई अगर नीचे से सटेगी तो कहीं इसका फ्यूल टैंक डैमेज तो होगा नहीं। ये तो नहीं भाई होगा, क्योंकि फ्यूल टैंक जो होता है वो मेटल का होता है और वो 3 लेयर के साथ होता है। 3 लेयर प्रोटेक्शन है। हाँ, 3 लेयर प्रोटेक्शन है और इसमें आपको 4 लेयर प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि फ्यूल टैंक तो 3 लेयर हो गया। इसके बाद से ये लोग जबरदस्त क्वालिटी का फाइबर यूज किया है। वाह, तो डैमेज नहीं होता, डैमेज नहीं होगा, आग लगने का कोई दिक्कत नहीं, सेफ्टी है पूरा। एक्चुअली ये टीवीएस जुपिटर 125 सीसी में ऑलरेडी 2 सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 2 सालों से मार्केट में 125 सीसी चल रही है। उसमें भी फ्यूल टैंक का जो है वो नीचे ही दिया इन्होंने, है ना। बाकी जो एग्जॉस्ट है, जैसे एग्जॉस्ट यहाँ पे है, जब आप थ्रॉटल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तब एग्जॉस्ट मस्त आता है, आवाज अच्छा आता है। आवाज अच्छा आता है। शुरुआत में साइलेंट स्टार्टर है। हाँ, एकदम साइलेंट। आप देख लीजिए ना, एक बार इसके साइड स्टैंड लगा हुआ है, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा है। एक बार कुछ नहीं, ये क्लच भी प्रेस नहीं करना है। अच्छा, इसमें है क्या, बस ओह माय गॉड, एक बटन दबाइए और जो स्कूटर का है एकदम मस्त स्टार्ट हो जाता है। क्लच। इसके अलावा इसमें भाई इसको ब्रेक नहीं दबाना है भाई, सिंपल देखो यहाँ बाइक स्टार्ट है, स्कूटर स्टार्ट है विदाउट एनी आवाज। भाई क्या गजब है ना भाई।
इसके अलावा इसमें इंटेलिगो फीचर्स आता है। इंटेलिगो क्या होता है भाई? इंटेलिगो फीचर्स क्या होता है कि जैसे सपोज आप अभी स्कूटर चलाए, हाँ? इसको ऑन करो, एक बार इसको ब्रेक को प्रेस करने के बाद नहीं वो नहीं करना है। अच्छा, वो नहीं करना है। जैसे अभी है, एक बार इस ब्रेक को प्रेस किया और थोड़ा सा सेल्फ को लिया, स्टार्ट हो जाएगी, बट अभी नहीं होगी। हाँ, बस चलते में। हाँ, बस इंजन का टेम्परेचर। मतलब ये है कि इसमें फ्यूल को सेव करने का टेक्निक है। जैसे क्या ये इंटेलिगो जो है ये ट्रैफिक वगैरह में भी काम करता है? हाँ, वही ट्रैफिक में समझो, जैसे आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक है वहाँ पे आपका स्कूटर ऑटोमेटिक बंद हो गया। अब उसमें है क्या कि सपोज कोई सामान आप हाथ में पकड़े हुए हो, एक ही हाथ से आप चला रहे हो, तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार इसको ब्रेक को प्रेस करके एक्सीलरेटर को ले लेना है। भाई ये होता है प्रैक्टिकल हेल्प। प्रैक्टिकल चीजें ये होती है भाई। सामान लिया भाई दोनों हाथ से नहीं कर पाता आदमी कभी। इसमें एक और जादू मैं आपको दिखाता हूँ। जादू दिखाइए। चाबी आप निकाल लो। चाबी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। चाबी आपके पास है? बिल्कुल। अब मैं ये फोन के सहारे से इसके लाइट को जला दूंगा। कैसे दिखाइए थोड़ा। इसका जो कनेक्टेड लाइट है हो जाएगा। अब यहाँ पे फाइंड में किया, अटेम्प्ट टू कन्वर्ट हुआ, ऑटोमेटिक देखिए लाइट जलने लगा। वाओ। इसका फ्रंट का भी लाइट जलेगा और इसके रियर सेक्शन का भी लाइट जलेगा। चाबी आपके पास है। प्रैक्टिकल चीजें हैं, सच बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में एक बार मैं अपनी बाइक लगाकर साथ में बहुत सारे भूल गया था। हाँ, कि मिल ही नहीं रहा था। हाँ, तो उसमें ऑटोमेटिक लाइट जल जाएगा। आपको लाइट जल जाएगा तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा, अंधेरा में कुछ तो पता चलेगा ही, है ना? बहुत अच्छा लाइट देगा। बहुत अच्छा लाइट देता है ना? अच्छा। और इसकी सबसे एक और खास फीचर्स है ना, बताइए। जैसे आप चाबी को लगा लो, चाबी को लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप सपोज गाड़ी को कहीं लगा कर आप दोबारा आप अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करके घर पे जाते हो, अगर कहीं अंधेरा रहता है तो। राइट। लेकिन ये स्कूटर में क्या है कि ये स्कूटर आराम से आप चाबी निकाल भी लोगे ना, तो भी ये 40 सेकंड 50 सेकंड तक इसका हेडलाइट चलते रहेगा। जैसे आपको पता चलेगा कि भाई रास्ता यही है। भाई ये प्रैक्टिकल फीचर है, समझ रहे हो इसका कहने का मतलब? कहने का मतलब है कि आपका घर अंधेरे में, मान लीजिए आपने पार्क की गाड़ी, अब आपको क्या फ्लैश निकाल के जाना होगा ऐसे देख के, राइट? ये क्या बोल रहा है बंदा कि गाड़ी को आपने बंद कर दिया। इसमें एक स्मार्ट फीचर है कि गाड़ी 40 सेकंड तक जलती रहेगी, आप आराम से हेडलाइट जलती रहेगी, आपको विजिबिलिटी मिलेगी, आप अच्छे से जा सकते हो। स्मार्ट है बॉस, टीवीएस स्मार्ट है बॉस। इसके अलावा कंसोल मीटर के बारे में कुछ बताइए, क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या विजिबिलिटी कैसी है? कंसोल मीटर का विजिबिलिटी बहुत अच्छा है। लोगों में कंफ्यूजन होता है कि ये जो रेड वाला है ना सिग्नल, ये बहुत लोग हमको कमेंट करते थे कि भाई इसमें 200-300 रुपए का तेल ले लिए, फिर भी ये जो रेड वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही शो कर रहा है। तो इसमें अगर 2 लीटर तेल आपका रहेगा तो ये सिंगल हो जाएगा। अच्छा, 2 लीटर होगा तो सिंगल हो जाएगा लाइट? हाँ, रेड लाइट हो जाएगा। ओके। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा 2 लीटर तेल अभी और है, जिसमें बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है। इसके अलावा इसमें आपको मैप नेविगेशन, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सब कुछ दिखाता है। इस छोटी से छोटी चीज जो है ना, इसमें पूरा खंगाल दिया है। प्रोटेक्शन जो एक्सेसरीज लिए ये आपको कितने की पड़ गई एक्स्ट्रा? ये मैंने एक्स्ट्रा में लिया था, शोरूम वाले से नहीं लिया था। अच्छा, आपने अलग से मंगवाया था? मैंने भाई इन्फ्लुएंसर वाला दिमाग है भाई। सस्ता मिल गया था भाई, बताएगा नहीं प्राइस ये, नहीं तो तुम कटवा दोगे इसमें। ये पूरा का पूरा क्रोम वाला, यहाँ पे फुट पैक्स, ये सब आपने अलग से मंगाया था। तो ये सब का लिंक अगर किसी को चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये सब इससे मैं लिंक्स लेके आपको अटैक कर दूंगा प्रोडक्ट को। बाकी और पड़ा था 1200 रुपए पड़ा था। 1200 रुपए में? वाह भैया, वाह भैया, वाह वाह। और लोग जब कहीं चले ना तो लोग पूछे कि भाई ये कौन सा स्कूटर है, राइट? क्योंकि जब पैसा खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा लुक्स भी मैटर करता है। तो इसके लिए जा सकते हैं बेफिक्र एकदम। हाँ, बेफिक्र जा सकते। कुछ चीजें ऐसी है जो आपको लगता है टीवीएस को इसमें सुधार होना चाहिए, या आपको पसंद नहीं है, या कोई प्रॉब्लम आई हो? कुछ चीजें मुझे तो ऐसा कुछ आपने नहीं लगा, फाइंड आउट किया? थोड़ा सा सर्विस जो है ना, सर्विस में साला टीवीएस का एक सिस्टम मुझे खराब लगता है कि मतलब स्कूटर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है ना? ओवरऑल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक सवाल है, लोग सिलेंडर के बारे में बहुत पूछते हैं। हाँ, सिलेंडर अटेगा कि नहीं? सिलेंडर अटेगा कि नहीं? इसमें नहीं अटेगा। वही कारण है कि यहाँ देखो स्क्रैच आ गया प्रैक्टिकल करने में। ओ भैया इधर आओ, मतलब एक प्रैक्टिकल वाली चीज छोड़ दी इन्होंने, सिलेंडर नहीं हट रहा है इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच वगैरह देख रहे हो हल्का, ये सब निगोशिएबल है, कोई बात नहीं है, मैनेजेबल है। बट स्टिल इन्होंने सच बोला जो भी बोला, तो ऑनेस्ट और बहुत बढ़िया रिव्यू था। आपने बहुत हेल्प किया और ऐसे ऐसे फीचर्स बताए जो सच में मुझे भी नहीं पता था जुपिटर के बारे में। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। थैंक यू। और कैसा लगा ये रिव्यू जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। जुपिटर अगर किसी को लेना हो ये वाली तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना, मैं भाई को ट्रांसफर कर दूंगा। पहला चीज। दूसरा झारखंड का होना चाहिए। अरे भैया झारखंड के भी होने चाहिए, आप ये भी जान लो, नहीं तो कोई और स्टेट से आकर कैश देगा तो? हाँ, कैश में चलेगा, कोई कैश में चलेगा भाई। तो क्या उधार भी दे रहे थे? नहीं, मतलब बहुत लोग रिफाइनेंस कराते हैं ना। अच्छा, तो रिफाइनेंस नहीं होगा भाई। और सबसे अच्छी चीज इसमें यूएसबी चार्जिंग जो है ना, ये बहुत फास्ट चार्ज होता है। 12.5 वोल्ट का है, कितने का है? हाँ। अच्छा, ये वाला है भाई। हाँ। तो ये लंबा चलने वाला, मतलब आप बहुत जल्दी चार्ज होता है। एक बार आपने बैठे इस गाड़ी में बेफिक्र चलो, कोई चीज का दिक्कत नहीं है। यहाँ पानी का बोतल रखो, बढ़िया 2 लीटर का स्पेस है, वो है ना, बहुत स्पेस है, बहुत सही है भाई। दैट्स इट।
थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना।